मेरे ख्याल से जनता थक रही है और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अपनी एक सभ्यता है, अपना एक असम है जिस पर सबको गर्व है। और वो चाह रहे हैं कि वही असम जो एक समय का असम होता था वही अब उभरे और एक नई सरकार बने जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहे। और मेरे ख्याल से हमारे नेता यहाँ हैं और लोग समझते हैं कि ईमानदार नेता हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं जनता को, और जनता की जो सुविधा है, जनता के लिए जो काम करना है वो सब समझते हैं और करना चाहते हैं। तो सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियाँ थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ। मेरे ख्याल से जनता थक रही है और वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अपनी एक सभ्यता है, अपना एक असम है जिस पर सबको गर्व है। और वो चाह रहे हैं कि वही असम जो एक समय का असम होता था वही अब उभरे और एक नई सरकार बने जो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहे। और मेरे ख्याल से हमारे नेता यहाँ हैं और लोग समझते हैं कि ईमानदार नेता हैं, कि आगे बढ़ाना चाहते हैं जनता को, और जनता की जो सुविधा है, जनता के लिए जो काम करना है वो सब समझते हैं और करना चाहते हैं। तो सरकार की ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियाँ थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। हाँ, ज़रूर पूरे विश्व में संकट है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि कुछ नीतियां हैं ऐसी जो सरकार की जो नीतियां हैं जिसकी वजह से और भी संकट आएगा हमारे साथ।